फांसी होगी, फांसी होगी। दोस्तों, अभी अभी एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें यह साफ हो गया है कि जल्द ही डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी होने वाली है। अभी अभी कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर एक ऐसी वीडियो सामने निकल कर आ रही है जिसको देखने के बाद हर कोई हैरान और परेशान है। इस वीडियो को देखने के बाद सीबीआई तो सर पकड़कर बैठ गई है, क्योंकि इस वीडियो ने पूरे केस को ही पलट दिया है। इस नई वीडियो ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जो अभी तक नहीं हो पाए थे। अगर ये वीडियो सीबीआई के हाथ ना लगती तो असली हैवान पकड़ में ही नहीं आता और अपनी हैवानियत का शिकार किसी और को बनाता। दोस्तों, यकीन मानिए, जो अभी अभी नई वीडियो कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस को लेकर सामने आई है, इसको देखने के बाद सीबीआई का पूरा डिपार्टमेंट तो हैरान ही है। साथ ही साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के होश उड़ गए हैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शक के घेरे में आ गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी का भी इस केस से ताल्लुकात दिख रहे हैं। कोलकाता की ममता सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे यह केस और भी उलझता जा रहा है। सीबीआई अपने फाइनल नतीजे पर पहुंचे कि उससे पहले ही सीबीआई के हाथ नए नए सबूत लगते जा रहे हैं जो केस को और भी क्रिटिकल बनाते जा रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो संजय रॉय को ही डॉक्टर बिटिया का मुख्य आरोपी करार दिया गया है, लेकिन सीबीआई के हाथ अभी जो वीडियो लगा है उसने पूरे केस को घुमाकर रख दिया है। डॉक्टर बिटिया के साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद उसका मर्डर किया गया, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। डॉक्टर बिटिया को मारने के पीछे की असली वजह कुछ और ही है। यह सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। हम और हमारी टीम डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की लगातार प्रयास कर रही है, इसीलिए आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुए दुष्कर्म को लगभग 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिला। अभी भी दरिंदों को फांसी नहीं हुई। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग आजादी से घूम रहे हैं। लेकिन अभी अभी एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें यह साफ हो गया है कि जल्द ही डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी होने वाली है। बहुत जल्द इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक सीबीआई ने डॉक्टर बिटिया के केस में 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है, जिसमें आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष का भी नाम शामिल है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कुछ नए खुलासे से भी हुए हैं जो संजय रॉय के अलावा और लोगों के होने की ओर इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर बिटिया का असली कातिल संजय रॉय नहीं, सबसे खूंखार दरिंदा आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। संजय रॉय तो केवल एक मोहरा है, असली दरिंदा तो आरजीकर हॉस्पिटल का प्रिंसिपल संदीप घोष है। दोस्तों, संदीप घोष ऐसा दरिंदा है जिसने खुद की पत्नी तक को नहीं छोड़ा। दरअसल दोस्तों, इस घटना के बारे में जब मीडिया ने संदीप घोष के पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने बताया, कुछ दिन पहले संदीप घोष की पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और संदीप घोष गुस्से में आकर पत्नी के पेट पर लात मार दिया था, जिससे उसके पेट के टांके टूट गए और तेज ब्लीडिंग होने लगी। फिर भी यह दरिंदा देखता रहा। उसकी पत्नी तड़पती रही, लेकिन इसको जरा भी दया नहीं आई और वह अपनी पत्नी को मरने के लिए वहीं छोड़कर चला गया। लेकिन पड़ोसियों से यह दर्द देखा नहीं गया। आपको बता दें कि संदीप घोष के पड़ोसी उसकी पत्नी को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन तभी बीच में उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। जरा आप सोचिए, जब वह अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो वह दूसरों के साथ कितना हैवानियत कर सकता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष से पूरा भारत नाराज और गुस्से में है और सभी लोग संदीप घोष को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरजीकर अस्पताल में अश्लीलता का धंधा चलने का आरोप लगा है। कभी ड्रग रैकेट तो कभी अश्लील काम किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अस्पताल के अंदर सेक्स रैकेट चलने का भी दावा किया जा रहा है और इसका मुख्य आरोपी संदीप घोष है। अब सवाल यही उठता है कि क्या महिला डॉक्टर को यह सब पता चल गया था? क्या वह अस्पताल के इन काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाली थी? इसीलिए उसे मार दिया गया। डॉक्टर बिटिया को कुछ ऐसा पता था जो संदीप घोष के गले का फंदा बन सकता था। इसीलिए संदीप घोष अपने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर बिटिया के साथ इतना जघन्य अपराध किया।
दोस्तों, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि संदीप घोष की पहुंच ममता बनर्जी तक है। इसीलिए बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी संदीप घोष को बचाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। पुलिस डिपार्टमेंट भी इस घटना में शामिल है। इसीलिए तो घटनास्थल पर 40 मिनट लेट पुलिस पहुंची थी। तब तक दरिंदों ने कई अहम सबूतों को मिटा दिया था। पुलिस सिर्फ संजय रॉय को फंसाकर पूरे केस को क्लोज करना चाहती थी, लेकिन अहम वक्त पर सीबीआई आ गई, नहीं तो डॉक्टर बिटिया को कभी इंसाफ मिलता ही नहीं। अब पूरी उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई के आ जाने से डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल सकता है। लेकिन अभी दोस्तों ऐसे ऐसे पेंच फंस रहे हैं, ऐसे ऐसे नए सबूत मिल रहे हैं। कुछ ऐसे भी सबूत हैं जिनकी तलाश सीबीआई कर रही है। दोस्तों, एक बात तो साबित हो गई है कि जिस तरह से संदीप घोष को बचाया जा रहा है, उससे यही लगता है कि संदीप घोष के साथ साथ कोई ऐसा पावरफुल दरिंदा इसके पीछे है जिसे बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले से जुड़ा एक अहम वीडियो सामने आया है। वीडियो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर का बताया जा रहा है। जानकारी सामने आई है कि यह वीडियो घटना के तुरंत बाद का है, जिसमें सेमिनार हॉल के अंदर का दृश्य दिखा। वीडियो में देखा गया है कि सेमिनार रूम के भीतर शव फर्श पर पड़ा है। शव को नीले कपड़े से ढका गया था। शव को ढकने के लिए बगल में सिर्फ 6 फीट का सफेद कपड़ा लटका हुआ है। टेबल पर एक बैग भी रखा हुआ है जो कि डॉक्टर बिटिया का है, जिसके साथ दरिंदगी की गई थी, और वीडियो घटना के कुछ देर बाद का बताया गया है। इसी से जुड़ा एक और अहम वीडियो मिला है, जिसमें देखा गया कि सेमिनार रूम के सामने और अंदर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा है। इस केस की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसकी इस वीडियो से पुष्टि की जा सकती है। लेकिन कोलकाता पुलिस का कहना है कि वीडियो में वही लोग दिख रहे हैं जिन्हें वहां रहने की इजाजत दी गई थी। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। 45 सेकंड के इस वीडियो को 9 अगस्त की सुबह उसी क्राइम सीन का बताया जाता है, जहां अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल जैसी भयानक वारदात हुई थी। इस वीडियो में लोगों की भीड़ दिखी, जिसमें वे एक दूसरे से बातें करते, ताकते झांकते और मोबाइल फोन चलाते देखे गए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि लोगों की इस भीड़ में पुलिस वाले भी मौजूद रहे। कोलकाता पुलिस ने वीडियो को 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार रूम का तो माना है, लेकिन उनका कहना है कि तब तक उसने लाश के इर्द गिर्द वाली जगह को कवर कर दिया था, यानी घेर दिया था, और यह लोग उस घेरे बंदी वाली जगह के बाहर खड़े हैं। लेकिन कोलकाता पुलिस की इस सफाई से ही यह साफ है कि इतने सारे लोग उसी सेमिनार हॉल के अंदर तब घुस आए जब हॉल में लाश पड़ी थी, जबकि क्राइम सीन को सुरक्षित करना पुलिस की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। इस वीडियो में कुछ लोगों की पहचान का दावा भी किया गया है। इस वीडियो में आरजीकर अस्पताल की पुलिस चौकी के इंचार्ज संजीव चट्टोपाध्याय, वकील शांतनु, तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के पीए प्रसून चट्टोपाध्याय और फॉरेंसिक डेमोन्स्ट्रेटर देवाशीष को देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इतने सारे लोग क्राइम सीन पर क्या कर रहे हैं। अजीब बात तो है कि इस भीड़ में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ कई बाहर के लोग भी हैं, जिनके कायदे से यहां होने का कोई तुक ही नहीं बनता है। इस हालत पर अब पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि जब जांच की शुरुआत भी नहीं हुई थी तो पुलिस ने यह कैसे समझ लिया कि जहां लाश पड़ी है वहीं कत्ल हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कत्ल कहीं और हुआ हो, या फिर सेमिनार हॉल के ही किसी दूसरे हिस्से में हुआ हो और लाश को खींचकर दूसरे कोने पर लाकर फेंक दिया गया हो। ऐसे में पुलिस ने सेमिनार हॉल में लोगों को एंट्री देकर केस का कबाड़ा कर दिया। उधर सीबीआई की छानबीन में साफ हुआ है कि वारदात की रात आरोपी संजय रॉय ने जिस बाइक का इस्तेमाल कर आरजीकर अस्पताल तक की दूरी तय की, वह बाइक भी किसी और की नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस की ही थी। यह बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। सीबीआई ने फिलहाल इस बाइक को अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब आरोपी संजय रॉय एक पुलिसकर्मी नहीं है तो फिर वह सरकारी बाइक का इस्तेमाल कैसे कर रहा था? कैसे ऐसे आपराधिक चरित्र वाले आदमी को कोलकाता पुलिस ने अपनी बाइक का इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी?
बाइक का इस्तेमाल करने वाला संजय रॉय कत्ल के मामले में गिरफ्तार तो हुआ ही, लेकिन इससे पहले भी उसने कानून तोड़ने में कोई कमी नहीं की थी। वह उसी बाइक से नशे की हालत में वारदात की रात कोलकाता की सड़कों पर घूमता रहा। उसने अलग अलग रेड लाइट एरियाज का दौरा भी उसी बाइक से किया और कम से कम 15 किलोमीटर तक पुलिस लिखी बाइक शराब के नशे में धुत होकर चलाई। बताते चलें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दावा किया था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्राइम सीन वाली जगह पर छेड़छाड़ की गई है। पुलिस ने अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की थी। इस पूरे घटनाक्रम के दरमियान अस्पताल प्रशासन पूरी तरह उदासीन रहा। केस में लीपापोती और पर्दा डालने की कोशिश की गई। घटना की सूचना भी परिजनों को देर से दी गई थी। सीबीआई ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस की जांच फिलहाल सीबीआई के हाथों में है। सूत्र बताते हैं कि सीबीआई मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन वह बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। इससे यह साफ होता जा रहा है कि कांड में उसका बड़ा हाथ है। उसके घर पर भी सीबीआई और आयकर की रेड मारी जा रही है। 10 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब केस सुलझाने के करीब पहुंच चुका है। जांच एजेंसी जल्द ही बड़े एक्शन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में बड़ा एक्शन हो सकता है। आपको बता दे, पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय रॉय ने कहा, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय रॉय ने यह भी बताया कि उसके सेमिनार हॉल में पहुंचने से पहले ही महिला डॉक्टर मर चुकी थी, इसीलिए वह सेमिनार हॉल से भाग गया था कि कहीं वह फंस न जाए। दोस्तों, हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल जाए। संजय राय, संदीप घोष और इसमें जो और कातिल हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। उन पर रहम ना किया जाए। यह इतने खतरनाक दरिंदे हैं, अगर इन्हें खुला इस समाज में छोड़ दिया जाएगा तो यह किसी और को भी शिकार बनाएंगे। इनके साथ ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो और भी दरिंदे बिल के अंदर छुपे हुए हैं उनकी रूह कांप जाए। क्या इस पूरी घटना में आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष का हाथ है? क्या सीबीआई असली कातिल को ढूंढ पाएगी या फिर यह मामला भी मोटी फाइलों के नीचे दब जाएगा? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।